हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम टू फ्लाई एजुकेशन सेंटर। मैं सिद्धार्थ आज आपके लिए लेकर आया हूँ 6 जनवरी 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। यह पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर देखने के लिए मिल जाएगी। आप चाहें तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हर रोज सुबह उठकर एक लक्ष्य निर्धारित करें, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, लेकिन एक लक्ष्य निर्धारित करें और पूरा दिन उस लक्ष्य को अचीव करने में लगा दें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन फर्स्ट के। आज का क्वेश्चन फर्स्ट है आप लोगों का, हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया आप लोगों का 5 जनवरी को। कब मनाया गया? 5 जनवरी को। क्या राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया? ये आप लोगों का 5 जनवरी को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलते हैं जनवरी के इंपॉर्टेंट डे की तरफ। 1 जनवरी को क्या मनाया गया था? तो डीआरडीओ का 66वां स्थापना दिवस। किसका? डीआरडीओ का 66वां स्थापना दिवस। 3 जनवरी को इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे मनाया गया था। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया था। क्या? विश्व ब्रेल दिवस। ये थे अभी तक के जनवरी मंथ के इंपॉर्टेंट डे। जितने भी आगे आएंगे हम आगे की वीडियोज में डिस्कस करते हुए चलेंगे। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। आप लोगों का अगला प्रश्न, हाल ही में किसने अपना डायरेक्ट टू सेल स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किया है? तो वो किसने किया है? वो किया है स्पेस एक्स ने। किसने? स्पेस एक्स ने। स्पेस एक्स ने अपना डायरेक्ट टू सेल स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किया है। किसने? स्पेस एक्स ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न है आप लोगों का, हाल ही में किसे 2023 कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो किसे किया गया है? वो किया गया है शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को। शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को 2023 कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको? शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन बी। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। तो आप लोगों का अगला प्रश्न क्या? आप लोगों का अगला प्रश्न है, हाल ही में एडिडास किस राज्य में अपना सीजीजीसी स्थापित करेगी? तो वो तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में एडिडास अपना जीसीसी स्थापित करेगी। कहाँ पर? तमिलनाडु में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? एम के स्टालिन। तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? तो वो है आर एन रवि। कौन है? आर एन रवि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आप लोगों का, हाल ही में किसे नेशनल एसेंट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो किसे किया गया? पी संतोष को नेशनल एसेंट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। किसको? पी संतोष को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन बी। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। आप लोगों का अगला प्रश्न क्या? आप लोगों का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में चंदुवी उत्सव मनाया गया है? तो वो किस में मनाया गया? वो मनाया गया असम में। असम राज्य में चंदुवी उत्सव मनाया गया है। अरे चंदुवी उत्सव कहाँ पर मनाया गया? तो ये चंदुवी झील है उसके किनारे पर मनाया गया है। किस पर? चंदुवी झील के किनारे पर। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए। अब असम की बात करें तो असम की राजधानी क्या है? असम की राजधानी है दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंता बिस्व शर्मा। असम के मुख्यमंत्री राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल है गुलाब चंद कटारिया। क्या है? गुलाब चंद कटारिया। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। आप लोगों का अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ 10वीं शताब्दी का कदम्ब शिलालेख मिला है? तो वो मिला आप लोगों का गोवा में। कहाँ पर? गोवा में। गोवा में 10वीं शताब्दी का कदम्ब शिलालेख मिला है। कहाँ पर? गोवा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन बी। गोवा की राजधानी क्या है? गोवा की राजधानी है पणजी। क्या है? पणजी। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। हाल ही में किसे AIRIA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो वो किसे किया गया है? वो शशि सिंह को। शशि सिंह को AIRIA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। किसको? शशि सिंह को।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं इसके साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न आप लोगों का, हाल ही में किस राज्य के वांचो शिल्प को जीआई टैग मिला है? तो वो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के वांचो शिल्प को जीआई टैग मिला है। कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश के वांचो शिल्प को क्या मिला है? जीआई टैग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। आप लोगों का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने हिम तेंदुए को अपना प्रतीक घोषित किया है? तो वो किसने किया? वो किर्गिस्तान ने। किर्गिस्तान ने हिम तेंदुए को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। किसने? किर्गिस्तान ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्या हिम तेंदुए को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? किसने? किर्गिस्तान ने। किसने? किर्गिस्तान ने। चलते हैं इसके साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न आप लोगों का अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है? तो वो किसने दी है? वो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। किसने? मध्य प्रदेश राज्य की कैबिनेट ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में क्या है? भोजताल। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। चलते हैं इसके साथ अगले प्रश्न पर। आप लोगों का अगला प्रश्न, हाल ही में बीसीसीआई ने उड़ीसा के किस क्रिकेटर को 2 साल के लिए प्रतिबंध लगाया है? तो वो किसे लगाया? वो सुमित शर्मा को। सुमित शर्मा को बीसीसीआई ने उड़ीसा के क्रिकेटर को 2 साल के लिए प्रतिबंध लगाया। किसने? बीसीसीआई ने। उड़ीसा के क्रिकेटर हैं सुमित शर्मा, उनको बीसीसीआई ने 2 साल के लिए प्रतिबंध लगाया। और ये प्रतिबंध किस लिए लगाया? तो इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट में अलग अलग प्रकार के जन्म प्रमाण पत्र प्रदान किए थे, यानी कि इनके पास हर जन्म प्रमाण पत्र में अलग अलग जन्म तिथि थी इनकी। तो इस कारण इन पर 2 साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया। तो एक किस राज्य के क्रिकेटर ने? उड़ीसा राज्य के। किसने प्रतिबंध लगाया? बीसीसीआई ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं इसके साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या? अगला प्रश्न आप लोगों का, हाल ही में किस राज्य ने पोइला वैशाख को अपना राज्य दिवस घोषित किया है? तो वो किसने किया? पश्चिम बंगाल ने। पश्चिम बंगाल ने पोइला वैशाख को अपना राज्य दिवस घोषित किया है। किसको? पोइला वैशाख को अपना राज्य दिवस घोषित किया है। किसने? पश्चिम बंगाल ने। अब वैशाख के जो फर्स्ट डे होता है उसको पोइला दिवस मनाया जाएगा। राज्य उस पश्चिम बंगाल ने अपना राज्य दिवस घोषित किया है उसे। ये समथिंग आपका 14-15 अप्रैल को पड़ता है। कब पड़ता है? 14-15 अप्रैल को पड़ता है। क्या? बैसाख। बैसाख के दिन जो 14-15 अप्रैल को आते हैं, तो उस दिन पश्चिम बंगाल अपना राज्य दिवस घोषित किया है। पश्चिम बंगाल ने अपना राज्य गीत भी घोषित किया है। वो है रविंद्रनाथ टैगोर की एक कहानी है, वो बंगाल के ऊपर है कुछ, तो उस कहानी को इन्होंने अपना राष्ट्रीय गीत घोषित किया है। किसने? पश्चिम बंगाल ने। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। कोलकाता किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो वो है हुगली नदी के किनारे पर स्थित। कोलकाता की मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है ममता बनर्जी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। आप लोगों का अगला प्रश्न, हाल ही में दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो वो बना आप लोगों का पंजाब। कौन सा? पंजाब। पंजाब दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला देश का पहला राज्य बना है। कौन? पंजाब। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलते हैं इसी के साथ अंतिम प्रश्न पर। अंतिम प्रश्न क्या आप लोगों का? अंतिम प्रश्न आप लोगों का, हाल ही में डिजिटल शेंगन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश कौन सा बना है? तो वो बना आप लोगों का फ्रांस। कौन सा? फ्रांस। फ्रांस डिजिटल शेंगन वीजा जारी करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बना है। कौन सा? फ्रांस। फ्रांस जो है डिजिटल शेंगन वीजा जारी करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा और यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहना। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं कल और नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।